हे इट्स मी अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली हमारा फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और आज मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। टेस्ट एनालिसिस के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने टेस्ट एनालिसिस अपना किया तो क्या रहा, कैसा रहा और मेरा मार्क्स कैसा रहा। मार्क्स तो खैर ठीक ठाक रहा, मतलब उतना बेकार भी नहीं है, बट एज पर अगर सिलेक्शन को लेकर चलें तो नहीं है। बट हम अभी सिलेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी मेरा मार्क्स वैसे तो बन रहा था 556, बट 34 मार्क्स मेरा निगेटिव का कट गया। और जो कि निगेटिव मेरा क्यों हुआ था, इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया और इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि आगे चल के वही आपको काम देगा। वरना टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो फिजिक्स में 8 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। तो फिजिक्स में मेरा 2-3 क्वेश्चन तो बाइनोमियल का था, जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा था, तो उस चीज़ का मेरे को उतना नहीं है। बट ग्राफ से एक सिली मिस्टेक हो गया, मतलब सॉल्व सही करने के बाद भी गलत मार दिया। और एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा मेरे को लग रहा था डाउट, और उसमें मैंने टाइम भी ज़्यादा दे दिया। बट वो क्या होता है ना कि लास्ट समय था, अब टाइम नहीं बच रहा था, तो वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। और उसके बाद क्या हुआ, 3 सिली मिस्टेक मेरा हो गया सिर्फ, मतलब सब कुछ सही था, सॉल्व किया था, बट सिली मिस्टेक हो गया। और एक तो मेरा रॉन्ग हो गया, जैसे कि मार्क्स सॉल्व मैंने पेपर पे सही किया था, कॉपी पर सही किया था मैंने, बट जब वहाँ टिक करने गया ना, टिक भी मैं अपने हिसाब से सही किया था, बट अभी जब आंसर देखा तो मेरे को मतलब शॉक हो गया कि यार ये कैसे मैंने कर दिया। तो फिर मैंने कॉपी पलट के देखा तो नहीं, कॉपी में तो सही बनाया था। और जो फिजिक्स में मेरा 5 क्वेश्चन स्किप किया कर दिया था मैंने, वो सिर्फ टाइम की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 1 आवर 8 मिनट लग गया था। और केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन के लिए लगभग 40 मिनट टाइम बर्बाद कर दिया। और तो केमिस्ट्री में मेरा 40 मिनट लग गया था 12 क्वेश्चन में, जिसमें कि 7 करेक्ट था और 4 उसमें रॉन्ग हो गया था, नहीं 3 रॉन्ग था और 2 मैंने स्किप कर दिया था। वो फार्मूला और टाइम को लेकर फार्मूला माइंड में नहीं आ रहा था। और ये जो मेरा गलती हुआ था ना, ये सिर्फ सिली मिस्टेक था और फार्मूला का मतलब सही समय पे नहीं याद आया, रिकॉल नहीं हो पाया, इस वजह से हुआ। तो ये कोई बड़ा ये नहीं था कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था। कॉन्सेप्ट मेरा 100% इस टेस्ट के बाद पता चल गया कि कॉन्सेप्ट तो मेरा सही है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन रीडिंग में मेरा 1-2 गलती हो गया, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में मैं गलत कर दिया, उसके वजह से रिजल्ट कुछ के जगह कुछ और हो गया। तो इस चीज़ पे भी, और जो 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 4 से 6 मिनट मैंने लगा दिया, तो वो मिस्टेक आगे से नहीं करूँगा, तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाएगा। और भाई जूलॉजी का लेवल तो इस टाइप का था ना कि जूलॉजी और बॉटनी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि वही मेरा गलत हो जा रहा है क्वेश्चन, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस वाले में। इस पे मेरे को थोड़ा कमांड अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो सही था, बस ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ कुछ। मतलब पढ़ते समय क्या होता है ना, 2 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो और टिक करने भी जा रहे हैं ना, तो कभी कभी होता है कि बाई मिस्टेक गलत टिक हो जाता है। तो इस चीज़ पे मेरे को कमांड करना पड़ेगा और मैं अभी इस पे काम करूँगा। और आज का जो मेरा आज का वर्क है, लेक्चर वगैरह, अभी मैं अप टू डेटेड हूँ, मैं मेरा पूरा आज का वर्क कंप्लीट हो गया है। और आज केमिस्ट्री का जब क्लास चल रहा था ना भाई, तो अमित महाजन सर जो अपने बारे में बताएं, वो सुन के मतलब इस तरीके से मतलब फील हो रहा था ना, ऐसा कि जैसे कि कोई इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। और उसके बाद जो वो बताएं कि अभी भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सुन के तो भाई मतलब एक तरह से माइंड से वो बात निकल नहीं रहा है। तो अभी फ़िलहाल टेस्ट का एनालिसिस कर लिया हूँ मैं, और ये क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूँगा और उसके बाद देखता हूँ कितना समय लगता है। एक्चुअली में हुआ कि ये कि केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से, और 1 आवर 8 मिनट लग गया मेरे को पूरे बायोलॉजी में भी, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, अराउंड 40 to 45 मिनट ही लगना चाहिए था बेसिकली। बट वो होता है कि थोड़ा मतलब एक ही चीज़ को 2-2 3-3 बार स्टेटमेंट बेस वाले में मैं क्या करता हूँ कि पढ़ने लगता हूँ, इस वजह से गलती हो जाता है। तो नेक्स्ट टेस्ट से इस बात का ख्याल करेंगे। और ऑब्वियसली जो भी 34 मार्क्स मेरा निगेटिव का हुआ है, उसको जितना भी कम हो सके उसको करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो निगेटिव मेरा नहीं हुआ रहता, और मेरा ऐसा मैंने तुक्का कोई नहीं मारा था, जितना भी मेरा सही हुआ है क्वेश्चन उसमें तुक्का एक भी नहीं था, तो अगर मेरा निगेटिव नहीं होता तो मेरा एक्चुअल मार्क्स 556 बनता। बट हुआ ये ना कि, और निगेटिव भी वो हुआ है जो कि मतलब सिली मिस्टेक्स वगैरह के कारण हुआ है। तो इस निगेटिव को मेरे को कैसे भी कंट्रोल करना ही होगा। और नेक्स्ट टेस्ट में जो 22 को आई थिंक है, उसमें देखते हैं, इससे बेटर ही मार्क्स लाएंगे।
यही होप के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और ये मार्क्स आता है ना भाई, तो एक मोटिवेशन मिलता है। मेरा रैंक आया है 24,000, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि अराउंड 70 to 80,000 दिए हुए हैं स्टूडेंट टेस्ट, और उसमें से 24 आ रहा है, तो उतना बेटर तो नहीं है। लेकिन चलिए, अब जैसा भी गया, अब इससे अब इस पे बैठ के डिटेल में इसको देख के और इसको सुधारना है, इसी को लेकर बैठ नहीं